पंजतन का। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। भाई मेरी बात याद है या भूल गए हैं? याद है? जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। दोनों हाथ उठा के सारा मजमा या रसूल अल्लाह। आपने अभी नारों की गूंज में नबी रहे सरकार आला हजरत शहजादा मुफस्सिर आजम खलीफा मुफ्ती आजम नबी रहे आला हजरत अल्लामा मौलाना मन्नान रज़ा खान साहब मन्नानी मियाँ मद्दज़िल्लाहुल आली की तशरीफ आवरी के खूबसूरत मनाजिर देखे। अब हजरत तशरीफ ले आए हैं, मेरे बाद हजरत ने आपको दुआ भी देनी है और हजरत की ज़ात तारुफ की मुताज नहीं है और वो सब जानते हैं। लिहाजा मेरी तकरीर जो हो रही थी अगर आप कहो तो कर दूं, कहो तो यहीं से ख़त्म कर दूं जैसा आपका दिल चाहे। नहीं बोल तो रहा हूँ, मैं थोड़ा पूछ रहा, मैं ऐसा पूछना पड़ता है। हाँ हाँ भाई आप ज़रा इंतज़ाम आप जल्दी से ठीक कराओ, माशाल्लाह बड़े अच्छे लोग हैं। हाँ हाँ उन्हें दे दो जो मांग रहे हैं, दे दीजिए। बैठे बैठे बैठ जाए, कुर्सी भी लगे, बैठ जाए, कुर्सी बैठ जाए आराम से, बैठे तशरीफ रखें आप, आए आए बैठे। अच्छा ठीक है, इधर ऊपर आ जाओ, बैठ जाओ कोई बात नहीं। अब तो मुकम्मल हो गया ना, जरा बोलो जरा सुभान अल्लाह। हाँ मैं कह रहा था लोग अपने माँ बाप से माफी मांगने के लिए तैयार नहीं और आधी दुनिया का उम्र। यार आज लोगों को ये बीमारी नहीं हो गई है इज्जत वाली कि मेरा तकब्बुर में, मैं क्यों माफी मांगू भाई, मैं क्यों उसके सामने जाऊं। ये मैं जो है ना ये अल्लाह और रसूल को पसंद नहीं। वासिफ अली वासिफ फरमाते हैं जो माफ करता है वही माफ किया जाता है। वाह उसूल है रब का, जो माफी देगा उसे माफी मिलेगी। तुम जितनों को माफ कर सकते हो तुम माफ कर दो, फिर जो तुमको माफ करने वाला है वो तुम्हें माफ कर देगा। वाह वाह वाह। आधी दुनिया का बादशाह हज़रत उमर फरमाते हैं औरत तू मुझे माफ कर दे, उमर को माफ कर दे। मैं कह रहा था आपसे कि लोगों से अपनी माओ से माफी नहीं मांगी जाती है। अम्मी आयशा फरमाती हैं मेरा वो जो बात थी वो मैं उसे रिपीट करता हूं ताकि फिर मैं अपनी बात तक पहुंच जाऊं। अल्लाह अकबर। अम्मी आयशा फरमाती है दरवाजे पे मेरे एक औरत आई, मैंने उसको अल्लाह के रसूल सलाम ने पूछा आयशा तुम क्यों रो रही है। मैंने अर्ज की या रसूल अल्लाह एक औरत से मैंने आज ममता अपनी आंखों से देखी है। अर्ज की या रसूल अल्लाह। सरकार ने फरमाया क्या देखा आयशा। कहा हुजूर एक औरत आई भूखी थी, उसके बच्चे भूखे थे, कहने लगी मुझे जरा खजूर, मुझे कुछ हो तो दे दें। फरमाती 3 खजूर थी, मैंने तीनों उसको दे दी। फरमाती उसने एक खजूर अपने एक बेटे को देख के मुस्कुराई, दूसरी खजूर दूसरे को देख के मुस्कुराई और फिर उसने तीसरी खजूर अपने मुंह में रख ली। फरमाती वो अपने मुंह में रख के चबाना चाहती थी कि बच्चे अपनी जो है वो खत्म कर चुके थे, फिनिश कर चुके थे। बच्चों ने मां की तरफ देखा, मां ने जब बच्चों को देखा अपनी तरफ इल्तिजा भरी नजरों से देखते हुए तो बच्चों ने अपने मुंह से या रसूल अल्लाह खजूर, मां ने अपने मुंह से खजूर निकाली और उसके 2 टुकड़े किए, एक बच्चे को दे दी, एक दूसरे बच्चे को दे दी। अल्लाह अकबर। फरमाती या रसूलल्लाह ये सब देख के मुझे रोना आ गया, मैं मां की ममता को देख कर रोने लगी। अल्लाह अकबर। दुनिया में आपको बहुत लोग मिल जाएंगे, बड़ी बड़ी मीठी बातें करने वाले लोग मिल जाएंगे, मगर दुनिया में अगर नहीं मिलेगी तो मां नहीं मिलेगी। एक बार मां चली जाए तो फिर दूसरी बार मां नहीं मिलती। अल्लाह अकबर। पहले जब मैं अपने घर जाता था तो मियां मेरे दरवाजे पे मेरी वालदा मेरी गाड़ी की आवाज सुन करके आ जाती थी और दरवाजा खोलती थी। अब जब मैं जाता हूं तो 1.5 साल से उन्हें फालिज का असर हो गया है, उनसे उठा नहीं जाता। अब जाता हूं तो वो जागती रहती हैं। मैंने एक दिन कहा अम्मी क्या रात को नींद नहीं आती। फरमाती कहने लगी बेटे मैं नींद तो आती है मगर तुम्हारी गाड़ी की आवाज सुनने के बाद मैं उठ जाती हूं। अल्लाह अकबर। और फिर मेरा हाथ पकड़ के कहने लगी तुम हुजूर के जलसे में जाते हो तो ये दुआ करो अल्लाह मुझे इतनी ताकत दे दे मेरे हाथ पैरों में कि मैं इस कदर उठ के खड़ी हो जाऊं कि जब तुम आया
आया करो रात में तो तुम्हारा दरवाजा खोलने आ जाया करूं। अल्लाह अकबर। दीवारें छोटी होती थी लेकिन पर्दा होता था। ताले की इजाजत से पहले सिर्फ भरोसा होता था। जब तक माथा चूम के रुखसत करने वाली जिंदा थी, दरवाजे से बाहर तक मुंह में लुकमा होता था। आज लोगों से अपनी माँ से माफी नहीं मांगी जा रही, आज लोग अपने बाप से माफी नहीं मांग रहे, दुनिया से जो है माफी मांगने के लिए तैयार हैं। एक साहब मेरे पास आए, आके कहने लगे सैयद साहब मेरे बाप ने मुझे बेदखल कर दिया, मेरी बेदखल कर दिया मुझे जायदाद से। मैंने कहा अच्छा? कहने लगे हाँ। मैं कहा तुमने उन्हें जरूर सताया होगा। कहने लगे नहीं मैंने नहीं सताया। मैंने कहा ईद आने वाली, ईद मिल लोगे अब्बा से? कहा अब्बा बड़े नाराज हैं, नहीं मिलेंगे। मैंने कहा तुमने ईद मिलनी है और दुरूद भी पढ़ना है, समझा कोई ये अमल है। गया ईद के बाद आया, रोने लगा। क्या हुआ? कहने लगे अब्बा मान गए मगर मेरी आंख खोल गई। मैंने कहा क्या हुआ? कहने लगे ईद वाले दिन मैंने अब्बा से कहा अब्बा ईद मिलूंगा तो मुझे डांट दिया। मैंने कहा नहीं अब्बा मिलूंगा, मुझे फिर ललकार दिया। मैंने कहा अब्बा ईद मिलूंगा, कहा नहीं मैं नहीं मिलता। कहते फिर मैंने कहा अब्बा ईद मिलूंगा। तो मेरे अब्बा मेरे नजदीक, मैंने अब्बा को अपने बाहों में ले लिया और जब दबाया तो मेरा अब्बा मुझे हटाने लगे, मुझे धक्के मारने लगे। मैं थोड़ी देर तक तो मैं हटाते रहे मगर जब मेरे सीने की गर्मी उसके सीने तक पहुंची तो मेरा बाप रोने लगा। और जब वो रोया तो मैंने कहा अब्बा मैंने आपको आज तक ऐसे रोते नहीं देखा था, आज आप ऐसे क्यों रो रहे हैं? कहने लगे बेटे आज से पहले तूने मुझे इतनी इज्जत नहीं दी है ना जितनी आज इज्जत दी है मेरे बेटे। पहले तो तू मुझे झिड़क देता था। मेरे बेटे मेरी दौलत सब कुछ नहीं है, मेरी कमाई तू है। मैंने अपनी जवानी में आग लगा के तेरी जवानी में उजाला किया है। मैंने अपने जज्बात को कुर्बान करके तेरी जिंदगी की सारी ख्वाहिशात को पूरा किया है। मैं जागता रहा कि तुझे नींद आती रहे, मैं बरसात के पानी में भीगता रहा कि तेरे सर पे बरसात ना आए। मेरे बेटे मेरे लाल, मैं रात को जब देर से आता था तो तुझे उठाता नहीं था, ऐसे ही चूम लेता था। अजीज रखता था वो मुझे मेरी रगो जान से। ये बात सच है, मेरा बाप कम ना था मेरी माँ से। वो माँ के कहने से कुछ रोब मुझ पे रखता था, यही वजह है कि मुझे चूमते झिझकता था। जुड़ी थी उसकी हर एक हाँ फकत मेरी हाँ से। ये बात सच है, मेरा बाप कम नहीं मेरी माँ से। जब माँ बाप मर जाएं तो उनकी कब ठंडी मिट्टी से रोने से कोई फायदा नहीं है, जीते जी अपने बाप की मिट्टी से मिलकर के रो लो। बाबा फरीद कहते अपने बाप का तलवा बगैर किसी कपड़े के चूम लेना 7 साल की नफली इबादत से बेहतर है। उमर जैसा आदि दुनिया का बादशाह उस औरत के सामने खड़े होकर कह रहे हैं तू उमर को माफ कर दे। लेकिन तू उमर की इतनी हिमायत क्यों कर रहा है? कहा नहीं नहीं तू ऐसा कर, माफ कर दे। कहा तू कहता है तो फिर मैं माफ करती हूँ। कहा तू भी लिख के दे। कहा मैं लिखना नहीं जानती हूँ, तू लिख ले तो मैं दस्तखत कर दूंगी। उसने लिखना, हजरत उमर ने लिखवाया। एक औरत नाराज हो गई थी, उमर ने उसे राजी कर लिया है। हजरत सैयदना उमर उसे दस्तखत करवाने वाले थे। हजरत अली आ गए, हुज़ैफा यमान आ गए, कहने लगे हजरत अमीरुल मोमिनीन आप यहाँ तशरीफ रखते हैं, हम आपको ढूंढ रहे थे। हजरत उमर का नाम सुन के औरत बोली कौन है अमीरुल मोमिनीन? कहा यही तो है अमीरुल मोमिनीन। कहा कौन? का ये अमीरुल मोमिनीन है। कहा ये उमर है। कहा औरत आगे बढ़ के बोली ऐसा कर उमर मुझे माफ कर दे, मैं तुझे समझ नहीं पाई। मैंने अपने घर का तुझसे चूल्हा जलाया उमर, चूल्हा जलवाया मैंने तुझसे, अपने घर की झाड़ू लगवाई, मैं तुझे समझ नहीं पाई। उमर आप मुझे माफ कर दो। अमीरुल मोमिनीन उमर के लफ्ज सुनो, फरमाने लगे मेरा इमाम कहता है बार न थे हबीब को पालते ही गरीब को, रोए जो अब नसीब को, कहो कि चैन गवाए क्यों। हजरत उमर फरमाते औरत तू मदीने में रहती है, अगर तेरा मैं ख्याल नहीं रखूंगा तो बोल हुजूर को क्या जवाब दूंगा। तेरा ख्याल रखना मेरा फर्ज है। फिर कहने लगे हजरत उमर हजरत अली से ये मेरा पर्चा मेरी कफन में रख देना मैं मरूं तो, और जब मैं कब्र में जाऊंगा सरकार तशरीफ लाएंगे, पूछेंगे उमर कैसे हुकूमत की है, अर्ज करूंगा हुजूर एक बूढ़ी औरत नाराज हो गई थी, मैं उससे भी मना के भी लाया हूं, लिखवा के भी लाया हूं, मैं मना के भी लाया हूं, लिखवा के भी लाया हूं। हमसे अपने नहीं मने, माए नहीं मिनी, बहनें नहीं मिनी, कभी अपनी बहनों को मनाओ कभी माओ को मनाओ। इस महफिल से जाओ, दुनिया से खत्म हो जाना है। ऐ लोगों माफी मांगो, अपने रब से भी माफी मांगो और सबसे माफी मांगो जितने तुमसे नाराज हैं। हजरत हुज़ैफा के पास, हुज़ैफा यमान के पास मुनाफिकीन की लिस्ट थी। उलमा कहते, वो सहाबा कहते हैं जब ये पंखा मेरी तरफ से हटा दें, ये हजरत उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के जमाने में हजरत हुज़ैफा यमान के पास लिस्ट थी। सहाबा कहते हैं जब किसी की नमाज जनाजा हुज़ैफा नहीं पढ़ते थे, हम समझ जाते थे ये कौन है, ये है मुनाफिक। तो कहते हैं हजरत उमर फारूक आज़म एक दिन अपने घर आए, मेरी तरफ तवज्जो करें, एक दिन अपने घर आए,
और रोने लगे। बीबी ने कहा क्यों रो रहे हैं? कहने लगे सारी दुनिया वाले लोग कहते हैं मैंने अच्छी हुकूमत की है, कहीं इसकी वजह से मैं तुम्हारा हक तो नहीं मार दिया, तुम्हें तो मैंने परेशान नहीं कर दिया। बी बोली आप पूछते तो बताती हूं, आपने मुझे इतना टाइम नहीं दिया जितना टाइम बीबी को देना चाहिए, मगर चूंकि आपका मकसद अजीम था तो मैंने कुछ कहा नहीं। आज आप कहते हैं तो मैं कहती हूं कि आपने मेरा टाइम नहीं दिया। हजरत उमर आगे बढ़ के बोले चल ऐसा कर, फिर अल्लाह की रजा के लिए मुझे माफ कर दे। अगर गलती है तो बीबियों से माफी मांगने में क्या बुराई है? हैं? अरे थानेदार के सामने जाने, मोहल्ले में रिश्तेदारों में हंसी उड़ने से अच्छा है, बेइज्जती होने से बेहतर है कि कमरे में जाकर के अकेली अपनी बीबी से माफी मांग लो। क्या अच्छी बात, वाह वाह, क्या बेहतरीन तरीका है। तवज्जो करें, आजकल गुनाह को गुनाह ही नहीं समझा जाता, बुराई को बुराई नहीं समझा जाता। आजकल जिनके मोबाइलों हाथ में मोबाइल है ना, उनसे गुजारिश करता हूं, कभी सोचा कि ये कितनी गंदी गंदी चीजें देख दी? आखिरी बात, और आखिरी बात करके मैं अपनी बात को खत्म कर रहा हूं। बनी इसराइल में एक औरत थी, बड़ी खूबसूरत हसीना, जिधर से गुजरे रास्ते जाम हो जाएं, ऐसी बनावट उसकी जो देखे देखता ही रह जाए, ऐसी हसीना लोग उसके हुस्न की चौराहे पे बैठ के बातें करें। कोई ऐसा नवाब नहीं था जो उसके कोठे पे जाकर के हाजिरी नहीं देता था, उसने सारे लोगों को अपने जाल में फंसा लिया, उसने सारी दौलत लूट ली, बड़ा महल बना के मरकजी बड़ा सा गेट बनाया, दुल्हन बन के बैठती थी और पूरे दिन कहती थी देखो ग्राहक आते थे, बहुत महंगी थी उसकी एक रात की फीस, और लूट रही थी लोगों को। एक दिन एक नेक आदमी गुजर के जा रहा था, उसकी नजर उस हसीना पर पड़ी, तो देखते ही नजर पड़ी तो फिर दिल में उतर गई। और क्या कहते हैं वो, कौन कौन, हजरत सैयदना मुजद्दिद अल-फिसानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं जिना की शुरुआत आंखों से होती है, आंखें देखती हैं, दिल पसंद करता है और शर्मगाह इस फेले बद को कर जाती है। और जिना कितना बुरा काम है मेरे आका के गुलामों, सुनो, मेरा रब फरमाता है, हदीस कुदसी है, अल्लाह फरमाता है महबूब मैं अगर जानी को माफ भी करूंगा तो जहन्नम में उसे अपना, मैं जन्नत में उसे जन्नत भी दे दूं तो जन्नत में उसे अपना दीदार नहीं कराऊंगा। अल्लाह अकबर। जानी जब जिना करता है ईमान बाहर निकल के खड़ा हो जाता है। जिना जब कोई करता है तो जिना मुकाफाते अमल है, जो जिना करेगा उसकी बहन बेटी बच्ची से इसका बदला लिया जाएगा। जानी बेशर्म है, बेगैरत है, उसे अल्लाह की शर्म नहीं होती जानी को। एक हकीम अपने घर आया अपनी बीवी के पास, तो उसकी बीवी ने कहा कौन सा गुनाह करके आया? कहा कोई गुनाह नहीं। कहा सही बता देना, दरवाजा नहीं खोलूंगी। कहा तुझे कैसे पता? मैं जो है ना वो मैं एक औरत का हाथ पकड़ के मैं नफ्स देख रहा था, तो मुझे औरत अच्छी लगी ना, तो मैंने उसका हाथ पकड़े रहा। कहा फिर? कब मुझे याद आया अल्लाह देख रहा है। कहा फिर मैंने छोड़ दिया। कहा सुन, तेरे घर में जो 40 साल से काम करता ना बूढ़ा, आज उसने मेरा हाथ पकड़ लिया था। मैं समझ गई कि मेरे आदमी ने किसी की इज्जत पे हाथ डाला है, जो आज उसकी इज्जत पे हाथ डल गया है। वो औरत पूरी पूरी रात वो मर्द रोया, नेक आदमी अल्लाह उस औरत की नजर के तीर से बचा ले, मगर ऐसा दिल में दाखिल हुआ था, निकला ही नहीं। 1 महीने के बाद उसके पास सारी दौलत बेच के ले गया। कहने लगा ये ले ले और ऐसा कर, ये लेने के बाद तू मुझे जो है ना वक्त बता कौन से दिन आना है। वो उसने बता दिया। दूसरे दिन गया, रानाइयों का मौसम है, खूबसूरत कमरा है, क्या बेहतरीन अंजुमन सजी हुई है, खूबसूरत औरत है, इत्र से बसी हुई, ऐसी हसीना, उसके हुस्न की लोग कसमें खाते हैं। तन्हाई में जब पहुंचा उसके करीब, बिल्कुल करीब, बातें की, बातें करते करते हाथ आगे बढ़ाया, हाथ पे हाथ रखने वाला था, हाथ पे हाथ रखने वाला था, अचानक हाथ कांपा। ये मोमिन की सिफत है, गुनाह जब करता है ईमान उसे रोकता है। हाथ कांपने लगा। औरत ने कहा क्यों रोने लगा। औरत ने कहा क्यों रो रहा है? कहा बस मुझे तबीयत बिगड़ गई। कहा सही बता। कहा मैं जा रहा हूं, सही बता वरना जाने नहीं दूंगी। कहा सही पूछना चाहती है? कहा जब तेरे हाथ पे हाथ रख रहा था तो मुझे याद आया, जब मैं सजदा करता हूं तब भी अल्लाह देखता है, तेरा हाथ पकड़ रहा हूं तब भी मेरा रब मुझे देख रहा है, और मैं ऐसा गुनाह नहीं कर सकता। जब आप जुमे के दिन नमाज पढ़ते हो तब भी अल्लाह देखता है, और जब आप मोहल्ले में जाके बदतमीजी करते हो, अपने मोबाइल में गंदी फिल्म देखते हो, तब भी अल्लाह देखता है। अल्लाह तो देखता है। लगा मैं जा रहा हूं, वो तो चला गया। औरत के दिल में बीज बो गया तौबा का। कह लगी मालिक पूरी जिंदगी एक में एक बार आया, हाथ तक नहीं लगाया,
और मुझे तो पूरी उम्र हो गई बदकारियां करते करते। मैंने तो कई रोज रोज रातों में नया नया लोग मेरे पास आते हैं, मेरे मालिक मैं कितनी गंदी हूँ, मैं कैसे माफ होंगी। वो कितना डरता था, कितना नेक था। चला गया और जाने के बाद ना तवज्जो करें, चली गई। किसी ने कहा मूसा के पास चली जा, मूसा अलैहिस्सलाम तकरीर करते वो गई। किसी ने कहा मूसा फलां औरत मिलना चाहती, मूसा भगाओ से यहाँ से, बदबख्त को मैं तो मिलना नहीं चाहता। वो चली गई और पहुंची, दरवाजा बंद किया, अपने कमरे में कहने लगी मालिक इतनी गुनहगार हूं कि तेरे नबी ने तो मुझे भगा दिया, मगर ये बता तू भगाएगा तो कहां जाऊंगी। ज़मीं भी खुदा की, ज़मा भी खुदा का, मकीनो मकान ला मकान भी खुदा का, गुनाहगार बंदे कहां जा सकेंगे खुदा की खुदाई से बाहर निकल के। कहने लगी मालिक अगर मेरे जैसी गुनहगार बदकार कोई औरत नहीं है तो तेरे जैसा करीम भी तो कोई नहीं है। अगर मेरे गुनाहों की कोई हद नहीं तो तेरे करम की तो कोई हद नहीं, मुझे माफ कर दे। रोने लगी, रोते रोते हिचकियां बंद गई। दरवाजे पे दस्तक हुई, दरवाजा जब किसी ने खटखटाया, कहने लगी मालिक कोई आ गया मुझे गंदा करेगा, मैं दरवाजा नहीं खोलूंगी। फिर और जोर से दस्तक हुई, नहीं खोलूंगी, और जोर से दस्तक हुई, नहीं खोलूंगी। मगर फिर और जोर से दस्तक हुई ना तो आगे बढ़ी, दरवाजे को खोला, सामने मूसा अलैहिस्सलाम का जलवा देखा। कहने लगी आप कैसे आ गए, आपने तो मुझे भगा दिया था। मूसा बोले मुझे क्या पता, तुझे भगाने के बाद अल्लाह ने मेरे पास जिब्राइल को भेजा और कहा रात के वक्त में मेरी एक बंदी मुझसे सिसक सिसक के रो रही है, उसके आंसुओं पे मुझे रहम आ गया है। मूसा जा उससे कहना उसकी जिंदगी भर के गुनाहों को मैंने अभी माफ कर दिया है। कहने लगी एक बार में कहा वो इतना ही करीम है, आपके रिश्तेदार जिसके पास कब्र में आपको छोड़ के आएंगे वही परवरदिगार, जिसे मुंह दिखाना है अभी कुछ दिनों के बाद वही परवरदिगार कितना करीम है। औरत बोली इतना करीम है, एक बार में माफ कर दिया। कहा वो ऐसे ही माफ करने वाला है, बेहतरीन माफ करने वाला मेहरबान है। रोते रोते बोली उस आदमी के दरवाजे पे जा रही हूँ, उससे निकाह करूंगी जिसने मुझे तौबा के लिए यहाँ तक लाया। उसके घर पहुंची, 2 महीने वो मिला, उसको देखते ही बोला मालिक एक बार देखा था ईमान पे बनाई थी, ये तो दूसरी बार आ गई, मेरे मालिक बचा ले। पीछे गिरा और गिर के मर गया। इस औरत की पूरी कहानी घर वालों ने सुनी, इसके छोटे भाई के साथ इसकी शादी की, 7 बच्चे हुए, अल्लाह ने 7 को वली बना दिया। कितने वली, कितने उलमा लिखते 7 को वली बना। कौन? जो रातों को बदकारियां करती थी औरत। कितने लोग ऐसे हैं, दोनों हाथ उठा के बताएं, जो मेरे आका करीम के नाम पे गर्दन कटा देंगे, दोनों हाथ उठा के बताएं। मिंबर से नहीं, मिंबर से नहीं, सिर्फ उलमा, ये आवाम, हाथ उठा के बताएं कितने लोग गर्दन कटा देंगे, दोनों हाथ उठा के बताएं। नीचे हाथ कर लें, जो गर्दन कटा सकता है, कुछ भी कर सकता है ना, एक दूसरे की तरफ न देखें। कितने लोग ऐसे हैं, एक मुस्कुराए नहीं, जो गर्दन भी कटा देंगे और आज से मेरे हुजूर के नाम पे पूरी दाढ़ी भी रखा लेंगे। इस महफिल में खड़े हो जाएं, खड़े हो जाएं, जो आज से दाढ़ी रखाएं खड़े हो जाएं, सुभान अल्लाह, जो पूरी दाढ़ी रखाएं वो खड़े हो जाएं। 100 शहीदों का सवाब है, खड़े रहना, खड़े रहना। जो अपने चेहरे पे उस तरह चलवाता है, नबी के सीने पे उस तरह चलवाता है, उलमा फरमाते सुभान अल्लाह, बहुत मुबारक आपको। खड़े रहो, खड़े रहो। कोई और आशिक रसूल है जो 100 शहीदों का सवाब पाए? ये 4 लोग खड़े हो गए, 5-6 लोग खड़े हो गए। कोई और आशिक है इधर आगे पीछे? जिसके पूरी दाढ़ी हो वो ना खड़ा हो, जिसकी छोटी दाढ़ी हो वो खड़ा हो सकता है, एक मुझ से छोटी हो वो खड़ा हो सकता है कोई आशिक रसूल इस महफिल रसूल में खड़ा हो और कहे आज के बाद ना गर्दन कटेगी ना दाढ़ी, गर्दन तो कटा सकते हैं, दाढ़ी नहीं कटाएंगे। आज के बाद की जिंदगी इंस्टाग्राम और फेसबुक वाले के लिए नहीं, मदीने वाले के लिए जिएंगे इंशाअल्लाह। वाह वाह। है कोई आशिक रसूल इस महफिल में? दीवाना गौसुल आजम का खड़ा हो जाए, पूरी दाढ़ी रखाने वाला। एक बार और कहता हूं, मेरे पास वक्त कम है, जल्दी खड़े हो जाएं, जब मैं बैठा लूं तब बैठना, तो जल्दी खड़े हो जाएं। 100 शहीदों का सवाब है। आला हज़रत की औलाद आपके सामने है, उस आशिक रसूल की जिसके इश्क को हुजूर ने कबूल किया है। खड़े हो जाओ भाई, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। लोग समझते हैं दाढ़ी मुंडा के बंदा खूबसूरत होता है। अभी कुछ दिनों पहले बरेली से जब एक जनाजा निकला ना, तो गैर मुस्लिम देख के कहते थे बरेली का अख्तर रजा इतना खूबसूरत है तो बगदाद के गौसे आजम कितने खूबसूरत होंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बस 11वीं शरीफ गौसुल आजम का मानने वाला है कोई? बड़े पीर का मान, सुभान अल्लाह। वो इधर खड़ा हो गया, हाथ ऊपर कर लें, दाढ़ी रखाने वाले ऊपर हाथ कर लें, दाढ़ी रखाने वाले ऊपर हाथ करें। मेरे साथ कहें, उलमा को गवाह बनाकर, कहो उलमा को गवाह बनाकर, आला हज़रत की औलाद को गवाह बनाकर,
हाँ वादा करते हैं आज के बाद ना दाढ़ी कटेगी ना मुड़ेगी इंशाअल्लाह। बैठ जाएं। कितने लोग ऐसे हैं जो 5 वक्त की नमाज की नियत करते हैं? जो नियत करेगा वही नमाजी बनेगा। दोनों हाथ उठा के कहो इंशाअल्लाह। हाथ उठाना, हाथ दोनों हाथ ऊपर उठाओ। ऐ अल्लाह हाथ उठाना इनका काम है, नमाजी बनाना तेरा काम है। ऐ अल्लाह ने नमाजी बना दे परवरदिगार। अपनी बहन बेटी को पर्दा कराएंगे इंशाअल्लाह। दोनों हाथ उठा के इंशाअल्लाह। मसलके आला हज़रत पे कायम रहेंगे इंशाअल्लाह। इसके साथ जिए, हाथ नीचे कर लें, इसी के साथ अपनी जिंदगी को गुजारें। मुझसे कोई गलती हो गई है बोलने में, सुनने में, पढ़ने में, अल्लाह माफ फरमाए। तौबा करो मेरे साथ, मैं भी तौबा करता हूं। पढ़े अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बि व अतूबु इलैह। पढ़ लीजिए ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मेरी जिंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी। मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाजी। इस्लाम जिंदाबाद, मसलके आला हजरत पाइंदाबाद। वस्साबिकून अस्साबिकून उलैइकल मुक़र्रबून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।